Hello guys, so welcome to this part 22 which is write a program to remove all the white spaces from a string. ठीक है, तो हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, पर्टिकुलर कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में व्हाइट स्पेसेस है, मतलब स्पेस है, गलती से जो यूजर है उसने स्पेस डाल दिया है वर्ड के बीच में, ठीक है, तो हमें उस व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, जैसे चलो हम एक डब्बा बनाते हैं स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, एक डब्बा मैं बना लेता हूं स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, उसमें मैं एक वर्ड को स्टोर कर लेता हूं जिसके बीच में व्हाइट स्पेसेस होंगे। ठीक है, तो कोई एक वर्ड सोच लो, जैसे मैंने एक वर्ड लिख देता हूं मैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यू। ठीक है, और टी के बाद गलती से मैंने एक स्पेस दे दिया। ठीक है, टी के बाद मैंने गलती से एक स्पेस दे दिया। तो मेरी बात समझे, तो मैंने एक डब्बा बनाया स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, उसमें मैंने क्या, मेरे को स्टोर करना था कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करना था, पर मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर तो किया, पर मैंने गलती से टी के बाद एक स्पेस डाल दिया। ठीक है, एक टी के बाद स्पेस डाल दिया। तो एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना जिससे ये जो स्पेस है वो हम हटा सके। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? इसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस वाले फंक्शन का पाइथन में। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डब्बा बना लो फाइनल आंसर नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया फाइनल आंसर नाम से, जिसमें जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा बिना व्हाइट स्पेसेस के जो वर्ड रहेगा वो इसमें स्टोर रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम रिप्लेस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। किस डब्बे पे रिप्लेस वाले फंक्शन का यूज करेंगे? स्ट्रिंग वाले डब्बे पे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग वाले डब्बे का नाम रख लो। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रिंग ही है, डॉट। अब रिप्लेस वाला फंक्शन आप यूज करोगे, तो मैंने लिख लिया रिप्लेस। ठीक है, एंड फिर अब ब्रैकेट्स बनाओगे। ठीक है, ब्रैकेट्स बना दिया मैंने। अब क्या करोगे, बेसिकली आपको क्या करना है, जो व्हाइट स्पेस है, जो स्पेस है, उसको आपको रिप्लेस करना है, उसे आपको हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें हटानी है, किस में लिखते हैं? डबल कोट्स में लिखते हैं। तो एक डबल कोट्स बनाओ, एंड तुम्हें क्या हटाना है? एक व्हाइट स्पेस हटाना है, मतलब एक स्पेस हटाना है, तो डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस डाल दो। समझे मेरी बात? रिप्लेस फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने एक ब्रैकेट बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, जो चीज हमें हटानी होती है। हमें ये जो स्ट्रिंग है कंप्यूटर, उसमें से क्या हटाना है? ये जो व्हाइट स्पेस है वो हटाना है। ठीक है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये हटाना है। अब आप क्या चाहते हो कि ये हटा के, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस हटा के आप क्या चाहते हो? आप बेसिकली ये चाहते हो कि कोई स्पेस ना रहे, कुछ ना रहे। ठीक है, सीधे टी के बाद ई आए। तो आप क्या करोगे, कॉमा के बाद एक और डबल कोट्स बनाओगे, एंड उसमें आप कुछ नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो ये स्पेस है आपका, जो टी के बाद जो स्पेस है, आपको उसी को रिप्लेस करना है, आपको वो बेसिकली हटाना है। तो मैंने वही किया कि मेरे को भाई ये स्पेस हटाना है, फिर मैंने कॉमा लिखा, और मैंने फिर बस डबल कोट्स बना के छोड़ दिए, क्योंकि मेरे को उसके जगह कुछ नहीं डालना। मैं चाहता हूं उधर कुछ ना रहे, टी के बाद कुछ ना रहे, सीधे जो और लेटर्स आ रहे हैं, ई आर, वो रहे। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक डबल कोट्स बना के छोड़ दिया। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है। हम इधर क्या लिखते हैं, जो चीज हमें रिप्लेस करना होता है, किसमें लिखते हैं? डबल कोट्स में। फिर हम कॉमा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फिर डबल कोट्स करते हैं, उसमें जो चीज से हमें रिप्लेस करना होता है, जिस चीज से हमें रिप्लेस करना होता है, हम वो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो व्हाइट स्पेस है ना, वो रिप्लेस हो गया होगा, उसके जगह कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हट गया रहेगा, एंड उसके बाद से जो भी लेटर से ई आर जो लेटर है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। अब हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा फाइनल आंसर को। ठीक है, मैंने इधर प्रिंट कर दिया फाइनल आंसर को। ठीक है, ये जो फाइनल आंसर वाला जो डब्बा था जिसमें जो भी आंसर होगा, ठीक है, वो मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट फाइनल आंसर। तो चलो देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन करता ही नहीं। अगर प्रोग्राम हमारा सही होगा तो क्या करेगा, ये जो हमने वर्ड लिखा है कंप्यूटर, टी के बाद जो स्पेस है वो हट के COMPUTER हो जाएगा, विदाउट एनी स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो चलो आओ रन करते हैं प्रोग्राम को। परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट आ गया पाइथन में। ठीक है, अब देखो टी के बाद से जो व्हाइट स्पेस था वो हट गया है कि नहीं हटा है? ठीक है, COMPUTER। ठीक है, अब कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में। अगर चाहो कोई और स्पेस भी रहे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया COM के बाद भी मैंने एक स्पेस डाल दिया। ठीक है, मैंने M के बाद भी एक स्पेस डाल दिया, PUT टी के बाद तो हमारा स्पेस था ही। अब ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, जितने भी व्हाइट स्पेसेस हैं, जितने भी स्पेसेस हैं, उन्हें हटा देगा, क्योंकि मैंने उस टाइप से रिप्लेस फंक्शन को यूज किया। ठीक है, अब चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। देखो परफेक्ट गाइस, एम के बाद जो स्पेस था उसने उसे हटा दिया, टी के बाद से जो स्पेस था उसे हटा दिया। तो जितने व्हाइट स्पेसेस रहेंगे तुम्हारे स्ट्रिंग में, वो सबको हटा देगा तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया। बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय गाइस।